हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ न्यूटन्स लॉ का एससी वर्मा का जो न्यूटन्स लॉ चैप्टर है उससे उसका क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर। ये फिगर है। ऑल द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग एंड द पुली आर लाइट। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स। तो पूछा है भैया आप एक्सेलेरेशन बताइए दोनों ब्लॉक का। चलो, तो देखो, मैकेनिक्स के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। एक क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, फर्स्ट स्टेप। दूसरा क्या है, आपको मोशन को एनालाइज करना, मोशन हो कैसे रहा। और जो थर्ड स्टेप है, लॉज ऑफ मतलब जो लॉ है उसको लगाना। ओके, तो आप में भी न्यूटन्स लॉ लगा सकते हो, आप न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसको लगा सकते हो, आप कंजर्वेशन जो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है उसको लगा सकते हो, आप मोमेंटम कंजर्वेशन के लॉ लगा सकते हो। तो बेसिक मैकेनिक्स में यही 3 जो बेसिक प्रिंसिपल है उन्हीं पर मतलब हर चीज को काम करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट स्टेप है फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले हर एक जो दोनों एक एक केजी के ब्लॉक है इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, फिर स्ट्रिंग का, फिर पुली का। ओके, अगर आप 11th में हैं तो आपको भी पूरा बनाना चाहिए। अगर आप मतलब 11 पार कर चुके हैं, आप बेसिक है, आपको इन सब चीजों को पता है तो ठीक है, आपको जरूरत नहीं है। खैर ये काफी बेसिक क्वेश्चन है तो आई होप कि जो 11th पास हो गए होंगे उनको मतलब इस क्वेश्चन में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ओके, तो चलो मैं फिगर डायग्राम बनाता हूँ। मैं सबसे पहले 1 kg ब्लॉक का ये ब्लॉक है, इसका फिगर डायग्राम बनाता हूँ। तो ये देखो, ये इस टाइप के सरफेस पे है ऐसे। ये एंगल जो है ये θ1 है और ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। ओके, और ये जो 1 kg का ब्लॉक है वो यहाँ पर रखा हुआ है और इस पे फोर्सेस देखा जाए तो एक जो है mg लगेगा इस डायरेक्शन में, mg। ओके, और एम की वैल्यू 1 है तो आई एम गोइंग टू राइट जस्ट g ओनली। इस डायरेक्शन में जी लगेगा। ओके, दूसरा जो फोर्स है वो आपको ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर लगेगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल रिएक्शन। और ये इस डायरेक्शन में कौन फोर्स लगेगा, तो ये जो सरफेस है इस डायरेक्शन में लगेगा, एन। ओके, दिस इज एन। चलो, और क्या फोर्स लगेगा। अब ये जो सरफेस इसके पैरेलल में कोई फोर्स लगेगा नहीं, बिकॉज दिस इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। ओके, जब फ्रिक्शनलेस रहता है तो सरफेस के पैरेलल में कोई फोर्स नहीं लगता है और फ्रिक्शन न रहे तो। ओके, और क्या लगेगा इस पे, एक इस डायरेक्शन में टेंशन टी लगेगा, इस डायरेक्शन में टेंशन टी। चलो, अब मैं क्या करता हूं, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का ये सेक्शन यहां से इसके बीच वाले पार्ट का मैं फिगर डायग्राम बनाता हूं। तो ये देखो, ये हो गई हमारी स्ट्रिंग। ओके, और इसमें ये फोर्स हो गया इधर, इस डायरेक्शन में क्या हो गया, टी। और ये टी कौन लगा है, ये 1 kg का जो ब्लॉक है। तो अब ये स्ट्रिंग है, इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इधर भी एक पक्का एक टी होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, ये पुली पुली अगेन, पुली इज लाइट मतलब पुली इज मासलेस एज्यूम करते हैं। तो अगर मैं इस पुली का डायग्राम बनाऊं तो देखो, मैं यहां से इन दोनों को काट दिया स्ट्रिंग को, मैं पुली का फिगर डायग्राम बनाऊं तो ये होगी हमारी पुली, ऐसे यहां पर मस्त खड़ी हुई। ये देखो, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, टेंशन टी। और पुली मासलेस है, नेट टॉर्क शुड बी 0। ओके, तो पुली पे इस डायरेक्शन में भी क्या होनी चाहिए, जो टेंशन होनी चाहिए इस सेक्शन का वह भी क्या होनी चाहिए, टी होना चाहिए। अदरवाइज जो टॉर्क है वो 0 पॉसिबल नहीं है। अब मैं इस स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का ये जो सेक्शन है इसका फिगर डायग्राम बनाऊं तो देखो, ये स्ट्रिंग होगी और ये जो फोर्स है, ये जो टी है हमने शो किया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे जो टी शो किया हुआ है इस डायरेक्शन में। ओके, वो कौन लगाएगा, तो स्ट्रिंग का ये पार्ट लगाएगा। ओके, किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में। तो एक चीज देखो, ये जो पार्ट है इस पार्ट में भी टेंशन लगनी चाहिए, अपोजिट में टी। अब ये जो ब्लॉक है 1 kg का, इसका मैं फिगर डायग्राम बनाऊं तो ये
ये सरफेस हो गया, दिस इज आवर 1 kg ब्लॉक। तो इस पर एक फोर्स लगेगा जी, ओके 1 kg का मास है m, तो जी हो गया। और क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इसको मैं N2 कर देता हूं, ओके। और सरफेस फ्रिक्शन लेस है तो इसके पैरेलल में कोई फोर्स नहीं लगेगा, और प्लस इस डायरेक्शन में लगेगा टेंशन। और ये कौन लगाएगा टेंशन, ये वाला पार्ट स्ट्रिंग का, ओके। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम के बाद अब क्या करते हैं, मोशन का एनालिसिस करते हैं, ओके। तो चलो, मोशन का एनालिसिस करने के लिए क्या करते हैं कि देखो, अब इसमें प्रिंसिपल क्या है कि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, मतलब स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो चेंज नहीं होने वाला है, और इस वजह से स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी होगा, वो सेम होगा, ओके। तो अज्यूम करो कि ये जो है, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाता है और कितना मूव करता है, यहां से यहां से x मूव किया, मतलब ये यहां पर आ गया कहीं, ठीक ना। ये लेंथ कितना है, ये x है। तो ये जो है, ये यहां का ये स्ट्रिंग, ये किधर मूव करेगा, यह भी x आएगा इस डायरेक्शन में, ओके। क्योंकि स्ट्रिंग को टाइट रखना है, स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं होना है, स्ट्रिंग को लूज नहीं होना है। तो ये अगर ये x ऊपर गया तो ये वाला पॉइंट है, ये x पक्का नीचे आना चाहिए। इसको आप सिंपल ज्योमेट्री की मदद से आप खुद को समझाइए, ओके। तो ये क्या है, ये x है, ये नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है कि इस ब्लॉक का जितना एक्सेलेरेशन, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इतना ही इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, ओके। मतलब दोनों का एक्सेलेरेशन, अगर ए का एक्सेलेरेशन, इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में ए है, तो इसका एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में क्या होगा, ए होगा, ओके। चलो, तो हमने एक्सेलेरेशन को भी, मतलब मोशन को एनालिसिस कर दिया। अब क्या करते हैं, अब हम लगाते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, और सॉरी न्यूटन सेकेंड लॉ, ओके। न्यूटन सेकेंड लॉ लगाने के लिए क्या करते हैं, अब हम करते हैं, देखो मोशन जो होने वाला है वो इसी प्लेन के अलॉन्ग होगा, इस प्लेन के पैरेलल में होगा, ना इसके परपेंडिकुलर में होगा, ना किसी और डायरेक्शन में। मोशन इज गोइंग टू हैपन इन दिस अलोंग दिस प्लेन ओनली, ओके। तो जो भी फोर्सेस हैं, तो उसका कंपोनेंट निकाल लेते हैं प्लेन के, इस प्लेन के, ये जो प्लेन है इस प्लेन के अलोंग और प्लेन के परपेंडिकुलर, ओके। तो एक चीज देखो, यहां पर ये एंगल θ1 ले लेते हैं, दिस एंगल इज θ1 और दिस एंगल इज θ2, ओके। तो देखो θ1 जो होगा बेसिकली क्या होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं tan θ1। तो tan θ1 देखो भाई, ये आपका हाइट हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, दैट विल बी 4/3। tan थीटा, ये जो tan θ2 होगा क्या हो जाएगा, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, सो दैट विल बी 3/4, ओके। तो सिमिलरली कॉस्ट जो sin θ1 होगा वो क्या हो जाएगा आपका 4/5, और यहां पर जो sin θ2 होगा ये बेसिकली क्या हो जाएगा 3/4, ओके। चलिए, तो अब एक काम करता हूं मैं, ये θ1 है तो मैं कंपोनेंट निकालता हूं इसका, ओके। तो ये देखो इस डायरेक्शन में जो ये g का जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, वो आएगा g sin θ1, ओके। और इधर का जो कंपोनेंट आएगा g cos θ1, ओके। तो नेट हमने क्या एज्यूम किया था कि ऊपर जा रहा है, ठीक ना। तो व्हाट कैन आई राइट, t माइनस g sin θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास 1 है तो 1 इंटू, ओके। अब इसका, और एक काम करते हैं sin θ1 की वैल्यू भी रख देते हैं ताकि थोड़ा आसानी हो। तो t माइनस 4/5 इज इक्वल टू ए। अब मैं इसके लिए लगाऊं तो देखो यहां पर क्या है, ये ब्लॉक है, ये जो एंगल होगा वो होगा θ2, तो यहाँ का कंपोनेंट, अगर मैं यहाँ पर ये एंगल θ2 होगा तो इधर जो कंपोनेंट आएगा g cos θ2 होगा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो होगा g sin θ2,
ओके, तो व्हाट कैन आई राइट, इसके लिए इक्वेशन लिखूं तो मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूं g sin थीटा 2 मतलब 3/5 माइनस टी इज इक्वल टू ए। ओके, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये बड़ा होना चाहिए एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक काम करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। सो व्हाट आई गेट, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो व्हाट आई गेट हियर, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये इक्वेशन 2 हो गया, दिस इज इक्वेशन 1, इन दोनों को ऐड कर दूं तो बेसिक जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 3g minus 4g by 5 is equal to a. So what is the acceleration? Is equal to 2a, is equal to 2a, दोनों को ऐड कर दोगे तो so what, ये जो इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, 1 प्लस 2, ओके, 1 प्लस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो what I get here, a is equal to minus g by 10. ओके, तो माइनस का मतलब क्या है कि हमने क्या एज्यूम किया था कि ये जो है ऊपर जा रहा है, एक्चुअल में क्या आ रहा है, ये नीचे आएगा, एक्चुअल में ये जो है ये नीचे आ रहा है और ये जो है ऊपर जा रहा है। ओके, सो माइनस का यही मतलब इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आ रहा है माइनस का। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोगमा स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।